कि मैया यशोदा ने कैसे अपने लाला की सेवा करी। बूढ़ी यशोदा अपने लाला की सेवा करती है और भगवान भक्ति पर रीझते हैं, भगवान भक्ति पर रीझते हैं। इसीलिए तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित आज मैया यशोदा माखन चरा रही हैं, कन्हैया ने आकर रई पकड़ ली, सद माखन लूंगो जाई में ते लूंगो अबई लूंगो, बहुत जिद करवे लगे। सो मैया लाला को चंदा दिखावे लगी, लाला चंद्र खिलौना देख ले, फिर समझाने लगी कि मैं तेरो ब्याह करूंगी। ऐसे बहुत सारी बात बनावे लग गई कि लाला चुप है जाए। तो कन्हैया बोले, ठीक है मैया मेरो ब्याह कर दीजो, ऐसी बहू लइयो कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो फेंटा में लगा के ले जाया करूं। हाँ लाला ऐसी बहू लेके आऊंगी तेरे ताई, तो चुप है जाने कि मैं माखन चला लूं। मैया माखन चला रही, ना अबई लूंगो सद माखन लूंगो जई में ते लूंगो, बहुत जिद कर रहे हैं। सो मैया लाला को अपनो दूध पिला रही हैं। मैया जिस समय लाला को अब अपना दूध पिला रही हैं, उस समय कन्हैया की उम्र 2.5 वर्ष से ज्यादा हो चुकी थी। लाला पांव रखकर चलने लग गए थे, लगभग 3 बरस के आसपास हैं इस समय कृष्ण। उतनी उम्र में मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही हैं और चूल्हे पर धरा हुआ दूध जल रहा है। वो दूध क्यों जल रहा है भैया? किसी को भगवान मिलते हैं तो किसी को बड़ी जलन होती है। अरे यहाँ 4 पैसा का हुए ज्यादा कमा तो देख के का हुआ खुशी नहीं होए, का हुआ भगवान मिल जाए तो कोई चौ ना जले। पर ये दूध क्यों जल रहे है? ये दूध जामारे जल रहे है कि अगर कृष्ण अपनी मैया यशोदा का दूध पी लेंगे तो फिर मेरी सेवा का अवसर आएगा ही नहीं, मुझे भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए वो जल रहा है। और मैया यशोदा लाला को पटक के चली गई दूध उतारवे के ताई। कन्हैया को आई गुस्सा और एक लोढ़ा उठाया, वो जो अध चलो माखन इतना वाई मटकिया में धड़ाम से दे मारो, मटकिया फूट गई। ग्वाल बाल बोले, मैया मारेगी तो है, मटकिया फोड़ दी तने। तो कन्हैया ने सोची का करूं ऐसो जो मैया मुंह को मारे नहीं। सो थूक के लंबे लंबे आंसू लगाए और रोवे लग गए। सर रो तो भैया देख के थोड़ी मारेगी। मैया यशोदा दूध चूरे पैसे उताल के आई तो एक बार तो बड़ी आश्चर्य में भर गई कि इतना भारी लोड़ा लाला ने उठाया कैसे। और फिर बड़ी गुस्साई कि मटकिया फोड़ दिया ना, ये तो कल्लू को मेरे घर में एक मटकिया ना छोड़ेगा। सो मैया लेके छड़ी और भागी, आजा दारी के तो देखूं मैं। कन्हैया रो रो के दिखा रहे पर मैया को तनिक तरस आता हुआ नहीं दिख रहा है। सो भागे कन्हैया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित इस दृश्य को अपनी आंखों से देखो कि जिस परमात्मा की एक भ्रकुटी मात्र से ये पूरा संसार चलता है, वो परमात्मा आज भक्ति के वशीभूत होकर मैया यशोदा के आगे आगे भाग रहे हैं। तभी तो मैया के केस में जो फूल लगे हैं वो झड़वे लग गए। क्यों? क्योंकि इनने सोची कि जिस मैया के आगे ब्रह्म ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं वह मैया के चरणन में झुक जाए, वह मैया के सर पे रहवे ते कोई सार नहीं है। बूढ़ी यशोदा भाग रही है ब्रह्म को पकड़ने के लिए। ऐसे तो जोगी जति सन्यासी ऋषि मुनि सब ब्रह्म को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, पर ब्रह्म हाथ आता नहीं है। ऐसे कहां ब्रह्म हाथ आता है? मैया कहती है, मैं थक गई हूं,
मु बूढ़ी यशोदा पे तोय नेकू रहम नहीं आवे है। अरे लाला मेरे जौरे आजा। मैया तू मुँह को मारेगी तो नहीं? अरे लाला तने इतनो बड़ो काम किया है कि मैं तो तेरी आरती उतारूंगी, मैं तो तेरे तिलक लगाऊंगी। तू आ तो जा, मैं तो तेरी घी बूरे ते भोग लगा के पूजा करूंगी। तू आ तो जा। सो मीठी मीठी बातन में कन्हैया फंस गए कि मैया मारेगी नहीं। सो कन्हैया जैसे ही आए सो मैया ने लाला को हाथ पकड़ लियो बड़ी जोर ते और चिल्ला के बोली, आजा दारी के तेरी पूजा करूं। तू मेरे घर की मटकिया फोड़, मैं तेरी पूजा करूं। सो मैया मारवी लगी तो कन्हैया बोले, मैया आवाज तो कही तने कि तू मारेगी नहीं, फिर तू मुंह को मार रही है। दुनिया कैसे तेरे वचन पे विश्वास करेगी मैया? अच्छा ऐसी बात है तो ले मारूंगी नहीं। और उखल के जौरे लाके रस्सी ते बांध के बोली, जब बंदा पड़ा रहेगा ना तब तो पता चलेगी कैसे मटकिया फोड़ी जाए करे हैं। लेकिन मैया बांध तो रही है पर लाला बंद नहीं रहे हैं। बार बार बांध रही है फिर उन्हें बंद रहे, बार बार बांध रही है फिर उन्हें बंद रहे। जब लाला कैसे करके बंद ही नहीं रहे हैं तो मैया थक गई और चेष्टा कर रही है कैसे करके जी गांठ बंध जाए। तो मुस्कुराकर ये ब्रह्मांड की माया सोच रही है, कोई भगवान को बांध नहीं सकता, पर अगर ये कृपा करके बंधना चाहे तो बात दूसरी है। बांध तो नहीं सकता कोई, पर भगवान बंध सकते हैं, ये बात। लाला बंद चौनाए रहे हुए है, नहीं पेट पिचका मैं गांठ बांधनी है, ऐसो को बोलेगा। सो कन्हैया ने पेट पिचका लियो। स्वमातु स्वर्ण गात्राय विस्रस्य कबरश्च दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। जब देखा मैया को पसीना आ गए हैं और मैया बांधने के लिए बूढ़ी यशोदा मेरी मैया मोय बांधनो ही चाहे है, तो फिर कृपा करके खुद ही पेट पिचका लियो कि ले बांध ले। और भगवान बंध गए मैया यशोदा के बंधन में। आज भी भगवान भक्त के बंधन में बंधते हैं। आज भी कोई भगवान को बांधने वाला होना चाहिए। आज भी भगवान बंधन में बंधते हैं। भगवान रस्सी को कहते हैं दाम, रस्सी उस दाम रस्सी में बंधे, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ दामोदर। भगवान को दामोदर नाम से जाना गया।